सभी बच्चों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 10 को, जो कि अंतिम अध्याय भी है। इस अध्याय का नाम है शून्य के दूसरी ओर। आज के इस सेशन में हम इसका 9वां भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 265 तथा 266 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आइए पता लगाएं। पहला प्रश्न है, दिए गए युग्मों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पे कुल मिलाकर एक में 4 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले ए नंबर में है 0 और -7। यानी कि हमें 0 और -7 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि 0 से -7 के बीच संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ पे हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, इससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारा 0 है। 0 के दाईं ओर जो है धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये रहा -7। ठीक है, तो हमें -7 और 0 के बीच, इन दोनों के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं उन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जो शून्य के सबसे ज्यादा बाईं ओर है। तो यहाँ पे -7 सबसे छोटी संख्या होगी और उसके बाद -6। ठीक है, -6 जो है -7 के दाईं ओर है, अतः यह उससे बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार -5, फिर -4, फिर -3, -2 और ये -1। यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। तो हमें जो है सिर्फ इतना ही एक्चुअली लिखना है। इन दोनों के बीच में जो संख्या है 0 और -7 के बीच में कौन कौन आएगा? -6, -5, -4, -3, -2 और -1। तो यही हमारा आंसर होगा। इसमें -7 और 0 शामिल नहीं होगा, हमें इनके बीच की संख्याएं लिखनी थी। ठीक है, चलिए बी नंबर में क्या दिया है? -4 और 4। तो यहाँ पे एक संख्या रेखा इस प्रकार से सबसे पहले बना लेते हैं, है ना। बीच में हम 0 लेते हैं। यहाँ पे धनात्मक संख्या में जो है 4 है, तो इस तरह से चलेगा 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -1, -2, -3 और ये -4। तो हमें -4 एवं 4 के बीच की संख्या को लेना है और आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या होगी? -4 और 4 के बीच में। तो यहाँ से इतनी सारी संख्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इतना है। तो सबसे पहले हमें -3 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बाईं ओर स्थित है। तो -3 होगा, फिर -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और ये 3 होगा। तो इतनी संख्याएं हैं -4 और 4 के बीच में। ठीक है, आरोही क्रम में भी हमने लिख लिया है। अगला नंबर है -8 और -15। यहाँ पे एक संख्या रेखा आप इस प्रकार पहले बनाएं। यहाँ हम 0 रखते हैं, इस तरफ धनात्मक संख्याएं होंगी 1, 2, 3 इस तरह से, और ऋणात्मक संख्याएं हमें यहाँ पे -15 तक चाहिए होगा। तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। उसके बाद हो जाएगा -11, -12, -13, -14 और फिर ये -15। ठीक है, तो -15 और -8 के बीच, तो ये हमारा -15 है और ये हमारा -8 है। तो इन दोनों के बीच हमें यहाँ पे संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इनके बीच में क्या आ जाएगा? -14, ये सबसे छोटी संख्या होगी। उसके बाद -13 होगा, फिर -12 होगा, फिर -11 होगा। ठीक है, फिर -10 होगा और फिर -9 होगा। ठीक है, इसके बाद तो -8 आ ही जाएगा। तो इनके बीच में ही हमें रखना था। तो ये हमारा आंसर इसका बनेगा, सी नंबर का। क्लियर है? चलिए आगे है डी नंबर में -30 और -23 के बीच में। तो यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारा कहीं पे 0 है, यहाँ पे -1, -2, -3 ऐसा चलेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम
-23 पे पहुंचेंगे। फिर और बाई तरफ जाएंगे तो -24 आएगा, फिर -25, -26, -27, -28, -29 और फिर -30 और भी ये बाई तरफ और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। हमें यहाँ पे -30 और -23 के बीच की जो संख्या है उसे बढ़ते क्रम में दिखाना है। तो इन दोनों के बीच में सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? -29, फिर -28, फिर -27, -26, -25 और फिर ये -24। यहां तक हो गया। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमने कर लिया है हल। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिनका योग -8 है। तो ऐसी हम बहुत सारी संख्याओं का एक उदाहरण दे सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी 2 संख्या ले लेना होगा और तीसरी संख्या उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण इस तरह से हम ले सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं -12, ठीक है, और बीच में हम ले लेते हैं +8 और यहां ले लेते हैं ये प्लस में 8 है और ये माइनस में 12 है। अभी तक का जो है ये -4 हो रहा है। यहाँ पे अगर हम -4 लिख लें, कितना लिख लें? -4 लिख लें, तो देखिए इसका जो सम आएगा वो आएगा -8। कैसे आएगा? देखिए यहाँ पे आगे आप देखिएगा कि ये माइनस में और ये भी माइनस में है। तो आगे यहाँ पे हम क्या माइनस माइनस वाले को इकट्ठा कर लेंगे तो -12 और -4 मिलकर क्या हो जाएगा? -16 और ये है +8। तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो 16 में से 8 गया 8 और चूंकि 16 बड़ा है, 16 के आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे हम -8 इसे लिखेंगे। तो ये एक उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा भी आप कोई भी उदाहरण ले लें। मान लिया जाए यहाँ पे आप -10 लेते, ठीक है, और यहाँ पे आप 8 ही रहने देते, तो यहाँ पे आपको -6 कर लेना पड़ता ताकि -10 और -6 मिलकर के हो जाता -16 और ये +8। तो यहाँ पे फिर -16 + 8 बराबर -8 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप अनेक प्रकार की संख्याओं को रख करके -8 ला सकते हैं सम के रूप में। प्रश्न संख्या 3 है, यदि 2 पासे हैं जिनके फलकों पर संख्याएं दर्शाई गई हैं -1, 2, -3, 4, -5 और 6। नॉर्मली पासे पर जो है धनात्मक संख्याएं ही होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। इसमें जो विषम संख्याएं हैं जैसे 1, 3 और 5, इनके आगे जो है माइनस साइन रखा गया है, यानी कि ऋणात्मक लिया गया है, और बाकी की जो संख्याएं हैं 2, 4 और 6, इन्हें धनात्मक ही रखा गया है। इस तरह के 2 पासे हैं और दोनों ही पासों में यही संख्याएं लिखी हैं। विषम संख्याएं माइनस में और सम संख्याएं जो है प्लस में लिखी गई हैं। इन पासों को उछालने पर सबसे छोटा संभावित योग -10। तो सबसे छोटा जो दोनों को मिलाकर के योग आ सकता है, मान लिया दोनों पासों का आपने उछाला, दोनों में ही -5 आ जाए तो ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि -1, 2, -3, 4, -5 और 6 में सबसे छोटी संख्या अगर आप देखेंगे संख्या रेखा पर, तो आप देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पे -5 है, क्योंकि ये सबसे बाईं ओर स्थित होगी। तो पहले पासे में भी -5 आ जाए और दूसरे में भी -5 आ जाए तो ये -10 हो जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या होगी दोनों पासों का योग करने पर। और सबसे बड़ा जो संभावित योग आ सकता है कि दोनों में 6 आ जाए, और 6 यहाँ पे धनात्मक संख्या है तो 6 मिलकर के 12 आ जाएगा। ये सबसे बड़ा जो है संभावित योग होगा दोनों को उछालने पर। इन 2 पासों पर संख्याओं को जोड़ने से -10 जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हमने देखा और +12 जो कि सबसे बड़ी संख्या देखा के बीच की कुछ संख्याएं प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसी संख्याओं का पता लगाइए। जैसे -10 और 12 के बीच आप संख्याएं लेंगे तो -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतनी सारी संख्याएं होती हैं। लेकिन इन दोनों पासों को फेंकने पर जो है कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो इन दोनों के बीच की संख्याएं हैं, वो आना या प्राप्त करना संभव नहीं है। हमें ऐसी ही संख्याओं का पता लगाना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो है मान लिया जाए कि पासा 1 में जो है -1 आता है और दूसरे पासे में भी -1 आता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर के इनका योग क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। दोनों माइनस में है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1, 1, 2 हो गया और साइन माइनस का। अब मान लिया जाए कि पहले पासे में -1 आया
और उसमें 2 आ जाता है, 2 तो धनात्मक में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह होगा, तो यहाँ पे 2 बड़ा है तो 2 में से 1 गया, 1 रह जाएगा धनात्मक में। अब मान लिया जाए कि पहले पासे में फिर से -1 आता है और यहाँ पे -3 आ जाता है, क्योंकि 3 यहाँ पे माइनस में दिया गया है, तो दोनों माइनस माइनस में हो गया तो -4 आ जाएगा इस बार। अगली बार फिर मान लिया जाए कि इसमें माइनस आता है और इसमें 4 आ जाता है, ठीक है, 4 धनात्मक में दिया गया है, तो माइनस प्लस फिर से माइनस होगा, लेकिन साइन चूंकि 4 बड़ा है तो 4 का ही रहेगा, यानी कि 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा यहाँ पे। और अगली बार मान लेते हैं कि पहले पासे में -1 और यहाँ पे -5 आ जाता है, तो इस बार जो है योग कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब तो 6 तक का कहानी हो गया। अब आगे मान लेते हैं कि फिर यहाँ पे -1 आता है और यहाँ पे 6 आ जाता है, तो इस बार योग कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दूसरे पासे में 2 आता है, क्या आता है, 2, और पहले पासे में -1 आता है, तो 2 और -1 का योग ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं, 1 आता है, -1 + 2 लिखें या 2 -1 लिखें, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे इसमें 2 और उसमें अगर -1 आता है तो 2 और -1 का सम क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। मान लिया जाए कि दोनों में 2 2 आता है, तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 और यहाँ -3 आता है, ठीक है, पहला में 2 आता है, दूसरा में -3 आता है, तो योग कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 घटाइए 1, और चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि 3 बड़ा है यहाँ पे। फिर मान लिया जाए कि पहले पासे में 2 आता है और दूसरे में 4 आ जाता है, तो 2 और 4 दोनों प्लस प्लस में दिया गया है, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लिया जाए कि पहले पासे में 2 आता है और दूसरे में -5 आ जाता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन भी माइनस का होगा क्योंकि 5 बड़ा है, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पहले पासे में 2 आता है और यहाँ पे 6 आता है दूसरे में, तो 2 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि पहले पासे में -3 आया और दूसरे में -1 आया, तो -3 और -1 का सम पहले ही हम देख चुके हैं, -4 आएगा, तो यह छोड़ देते हैं। फिर मान लेते हैं कि -3 आया इसमें और वहां पे 2 आ गया, तो -3 और 2 यहाँ पे हम कर चुके हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसका सम आता है -1। अब मान लेते हैं कि यहाँ -3 और दूसरे में भी -3 आता है, तो यहाँ पे योग कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का रह जाएगा, -6 हो गया। अब मान लिया जाए कि यहाँ -3 और वहां पे 4 आता है, 4 धनात्मक में दिया गया है, तो माइनस प्लस माइनस तो होगा, लेकिन साइन प्लस का होगा क्योंकि 4 बड़ा है, 4 में से 3 गया, 1 आएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ -3 आया और वहां पे -5 आ गया, तो दोनों माइनस में है तो -8 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ -3 और वहां क्या आता है, 6 आता है, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस तो होगा लेकिन साइन प्लस का ही होगा क्योंकि 6 बड़ा है, 6 में से 3 गया 3। इस तरह से 3 का भी पासा हो गया। अब 4 का देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि पहला में आता है 4 और दूसरा में आता है -1, तो 4 और -1 हम कहीं पे कर चुके हैं क्या, वो देख लेते हैं। 4 और -1 यहाँ पे हम देख चुके हैं, इसका सम आता है 3, तो इसे छोड़ देते हैं। 4 और 2 अगर आता है तो 4 और 2 पहले हम कर चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं, 2 और 4 देखिए 6 आता है, तो ये भी छोड़ देते हैं। मान लिया जाए कि पहले में 4 और दूसरे में क्या आ जाता है, -3 आ जाता है, तो 4 और -3 भी कहीं पे कर चुके हैं क्या, यहाँ पे देखिए 4 और -3 हो चुका है, तो ये भी छोड़ देते हैं। अब मान लेते हैं कि पहला में भी 4 और दूसरा में भी 4 आता है, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ 4 और दूसरा में -5 आता है, तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 बड़ा है तो 5 का साइन आएगा, 5 में से 4 गया 1। अब मान लिया जाए कि यहाँ 4 और यहाँ 6 आ जाता है, तो 4 6 कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 का देखते हैं, 5 माइनस में दिया गया। मान लिया जाए कि पहला में -5 आया और दूसरा में -1 आया, तो -5 -1 हो चुका है। मान लिया जाए कि पहला में -5 दूसरा में -2 आया, मान लिया जाए कि पहला में -5 और दूसरा में 2 आया, तो यहाँ पे -5 और 2 भी हो चुका है। मान लिया जाए कि पहला में -5 और फिर -3 आता है,
तो -3 और -5 भी यहाँ पे देखिए हम इसका सम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए कि -5 पहला में और दूसरा में 4 आता है, तो 4 और -5 यहाँ पे अभी अभी हम निकाल चुके हैं, ये भी नहीं जरूरत है यहाँ पे। अब मान लिया जाए कि यहाँ भी -5 यहाँ भी -5 ही आ जाता है, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा -10। ठीक है, -10 हो जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए कि -5 और यहाँ 6 आ जाता है, तो माइनस प्लस माइनस तो होगा, लेकिन 6 में से 5 गया, 1 प्लस में होगा क्योंकि 6 बड़ा है। अब मान लीजिए कि पहला पासा में जो है 6 आता है, दूसरा में -1 आता है, तो 6 और -1 ऑलरेडी इसका सम हम निकाल चुके हैं। यहाँ 6 यहाँ 2 आता है, तो 6 और 2 भी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। यहाँ 6 और यहाँ -3 आता है, तो -3 और 6 भी हम कहीं पे निकाल चुके हैं। -3 और 6 का देखिए यहाँ पे सम निकाल चुके हैं। अब यहाँ 6 और यहाँ 4 आता है, तो यहाँ देखिए 4 6 निकाल चुके हैं। अब मान लिया जाए कि यहाँ 6 और यहाँ -5 आता है, तो ये भी यहाँ पे अभी हम निकाल चुके हैं। अब जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 आ जाता है, तो 6 6 कितना आ जाएगा, 12। इस तरह से जितने भी संभावित पासे थे यहाँ पे दोनों मिला करके आने के, यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम मिलाएंगे कि कौन कौन सा पासा है जो नहीं आया। तो सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ से, -10 से, जो सबसे छोटी संख्या है। अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों लाइनों में, यहाँ पे और यहाँ पे योग वाले लाइन में, -10 से पहले क्या आएगा, -9। तो -9 है यहाँ पे, देखिए -10 के बाद क्या आएगा, -9 दाईं तरफ चलने से, तो -9 कहीं पे है, यहाँ पे देखिएगा -9 सब में नहीं है, तो यहाँ पे एक संख्या हो जाएगी हमारी -9। ठीक है, दूसरा देखिए -8 है क्या यहाँ पे, हाँ -8 यहाँ पे है, यहाँ देखिए -8 है। ठीक है, -10 भी हमारा हो गया। अच्छा, -7 यहाँ पे आपको मिलता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे -7 मौजूद नहीं है, तो -7 जो है लाना संभव नहीं होगा। -6 यहाँ पे आपको मिलता है, तो -6 आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, -5 सम के रूप में नहीं आया है, तो ये जो है लाना संभव नहीं होगा। -4 आपको मिलता है, तो यहाँ पे मिला -4। -3 आपको मिलता है, सम के रूप में देखना है, -3 यहाँ पे है -3। -2 यहाँ है -2, -1 यहाँ है -1। 0 हमें जो है सम के रूप में नहीं मिलता है इन दोनों ही कॉलम्स में। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ये वाले कॉलम को हमें देखना है, ठीक है, और फिर ये वाले कॉलम को देखना है आपको। ओके, चलिए इन दोनों कॉलम्स में हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे -2 तो मिल गया, -1 भी मिल गया, 0 नहीं मिल रहा, तो 0 लाना संभव नहीं होगा। 1 आता है क्या, हाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और भी कहीं पे 1 होगा, यहाँ भी 1 है, 1 लाना संभव है। 2 धनात्मक के रूप में आ रहा है कहीं पे, तो हम देखते हैं कि 2 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो 2 लाना भी संभव नहीं है। अब 3 धनात्मक में देखिए 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे देखिए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। 4 हाँ है, 4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 5 धनात्मक में लाना संभव है क्या, तो 5 चेक करते हैं पहले, यहाँ पे है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, लेकिन 7 आपको कहीं पे धनात्मक में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऐसी संख्या होगी प्लस में जो लाना संभव नहीं है। 8 देखेंगे, 8 यहाँ पे मिलता है सम के रूप में, यहाँ पे भी मिलता है। 9 है क्या, 9 अगर हम ढूंढते हैं तो यहाँ पे सब पे हमने टिक लगा दिया है, यहाँ पे भी -6 ऑलरेडी हो चुका है, -1 भी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 8 कहीं पे नहीं मिला, ठीक है। तो 8, तो यहाँ पे हमें 8 भी मिल चुका है। 9 जो है कहीं पे नहीं मिलता है, तो 9 लाना जो है संभव नहीं होगा। 10 आपको यहाँ पे मिल जाता है, और
11 भी कहीं पे नहीं मिलता है, 11 भी कहीं पे नहीं मिलता है। 12 तो ऑलरेडी है ही है, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या -10 है। तो -10 और 12 के बीच में ही हमें बताना था। तो ये सारी संख्याएं हैं -9, -7, -5, 0, 2, 7, 9 और 11। ये ऐसी संख्याएं हैं जो इन दोनों पासों को फेंकने पर कभी भी नहीं आएगा, संभव नहीं है। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कर लिया है हमने हल। चौथा प्रश्न है, इन्हें हल कीजिए। तो एक एक करके सबको हल करना पड़ेगा। ये सब अलग अलग संख्याएं हैं, इनका जो है हमें सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले है 8 - 13। तो यहाँ देखिए, एक संख्या प्लस में, एक माइनस में, माइनस हो जाएगा। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। 13 में से 8 गया 5। और चूंकि 13 यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो उसके आगे का जो चिन्ह होगा माइनस वाला, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा -5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा नंबर में -8 और -13 दोनों ही संख्याएं जो है माइनस में है। यहाँ पे इस तरह से आगे आप इसे लिख सकते हैं, -8 -13। तो दोनों ही माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा और चिन्ह जो है माइनस का ही रहेगा। तो 13 8 कितना हो जाएगा? 21। तो -21 आंसर आएगा इसका। चलिए आगे देखिए, -13 और ये माइनस फिर -8 है। तो यहाँ पे हल करेंगे तो ये लिखाएगा -13, और ये ब्रैकेट जब रिमूव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से एक संख्या माइनस में और एक प्लस में हो जाता है। तो माइनस प्लस माइनस होगा, चिन्ह उसी का होगा जो बड़ी होगी। तो यहाँ पे 13 बड़ा है, तो इसके आगे माइनस साइन था। 13 में से 8 गया 5, ये -5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए -13 प्लस -8 लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो -13 और ये प्लस माइनस -8। अब दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा। तो 13 8 कितना हो जाएगा? 21। तो ये -21 आंसर आएगा। ठीक है, आगे है 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर -13। इसे आप इस तरह से लिखेंगे, 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 13। अब एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस होगा, चिन्ह उसी का होगा जो बड़ी संख्या होगी। तो 13 बड़ा है तो इसके आगे माइनस साइन है। अब 13 में से 8 गया 5, तो ये -5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आगे है देखिए -8 -13। तो इसे हम लिखेंगे -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +13। अब देखिए, एक माइनस में एक प्लस में क्या होगा? माइनस होगा, साइन उसी का होगा जो बड़ी संख्या होगी। 13 में से 8 गया 5 और 13 यहाँ पे बड़ा है तो इसका प्लस साइन यहाँ पे रह जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है, 13 - 8। तो 13 प्लस में है, ये -8। तो 13 - 8 कितना हो जाएगा? 13 में से 8 गया 5, ये प्लस में ही आंसर रहेगा क्योंकि 13 बड़ा है। आगे है 13 - 8। तो ये इस तरह से लिखाएगा, 13 अपने जगह पे है और ये माइनस माइनस हो जाएगा +8। 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 जो है प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के वर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है ए नंबर में, वर्तमान वर्ष से 150 वर्ष पूर्व कौन सा वर्ष था? तो अभी हमारा वर्तमान वर्ष कौन है? वर्तमान वर्ष हमारा अभी चल रहा है 2026। 2026 इससे 150 वर्ष पूर्व, तो 150 इसमें हम माइनस कर लेते हैं। तो कौन सा वर्ष था? 6, 12 में से 5 गया 7 और ये हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8 और ये 1 बचेगा। 1876 था। कौन सा वर्ष था? 1876। जब आप यही वीडियो आगे के सालों में देखेंगे तो इसमें आपको वर्तमान वर्ष चेंज करना होगा और उसमें से 150 घटाना होगा। तो पहला कैंसर हो जाएगा 1876। बी नंबर में है, वर्तमान वर्ष से 2200 वर्ष पूर्व कौन सा वर्ष था? यहाँ पे संकेत में बताया गया है कि याद रखिए कि कोई 0 वर्ष नहीं था। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो वर्तमान वर्ष है वो है 2026 और इसमें से हमको 2200 वर्ष पहले का साल बताना है। तो 2200 तो ज्यादा हो गया, 2026 कम ही है ना। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से पहले निकाल लेते हैं। इसका अंतर जो है, ये प्लस ये माइनस,
और दोनों में जो बड़ा संख्या है वो है 2200 यानी कि 2200, और इसके आगे माइनस साइन लगा है तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। और अब 2200 में से 2026 को आपको घटा लेना है। तो 10 में से 6 गया 4 आएगा, ये 9 है, 9 में से 2 गया 7 आएगा, ठीक है। और ये आपका 1 बचा, 1 में से 0 गया 1 और 2 में से 2 गया कट गया। 174 वर्ष माइनस में हम चले गए, है ना। यानी कि अभी जो हमारा वर्तमान जो काल चल रहा है वो कहलाता है सीई। अभी हम कहाँ हैं? 2026 सीई में। अभी का जो काल है सीई में लिखा जाता है, यानी कॉमन एरा। अब इस कॉमन एरा में जब हम वापस पीछे की तरफ जाएंगे तो 2025, 2024, 2023 ऐसे करके हम 3, 2, 1 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। 1 सीई तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 सीई के पहले यहाँ पे 0 जो है वो नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। तो अब 1 सीई के पहले का जो काल था वो कहलाता है बीसीई। बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो ये जो यहाँ पे 174 आया है माइनस में, ये कौन सा काल है? ये कॉमन एरा के पहले वाला काल है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 174 बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो ये जो है माइनस यहां से हट जाएगा और माइनस के स्थान पे क्या लिखाएगा? बीसीई, यानी कि अभी का जो कॉमन एरा चल रहा है उससे 174 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी बीसीई की बात हो रही है। हालांकि यहाँ पे हमें संकेत में दिया गया है कि यहाँ पे कैलेंडर में जब सीई मतलब सीई जो 2026, 2025, 2024, 2023 करते करते 3, 2, 1 पे पहुंचेगा तो 1 के बाद 0 वहां नहीं होगा, है ना। तो वो फिर 1 के बाद फिर -1 पे आ जाएगा, यानी कि 1 बीसीई पे आ जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा, 0 वहां पे गैप है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। 0 नहीं होने के कारण ये 174 जो माइनस में है वो कहाँ चला जाएगा? 1 साल और बाईं तरफ चला जाएगा, जिससे इसका आंसर बनेगा 175 बीसीई। समझ में आया? 175 बीसीई क्यों हुआ? अंतर तो हमारा 174 ही आ रहा था, लेकिन चूंकि यहाँ पे कैलेंडर में 0 शामिल नहीं है, तो 0 शामिल नहीं है तो ये 1 और बाईं तरफ चला जाएगा। इसे आप इस तरह से समझिए, मान लिया जाए यहाँ पे कोई नंबर्स लिखा हुआ है -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ -2, -1 और यहाँ से 0 को रिमूव कर लिया गया है 1, 2। अब मान लिया जाए यहाँ पे जो है आपको पहुंचना है, 3 जंप करना है। कितना जंप करना है? 3 जंप करना है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3 जंप करके आप कहाँ पहुंचे? -1 पे पहुंचे हैं 3 जंप करने के बाद। लेकिन और यहाँ पे 0 शामिल है। अगर 0 शामिल नहीं होगा तो आप 3 जंप करके कहाँ पहुंच जाओगे? 1, 2, 3। -1 के बजाय आप कहाँ पहुंच जाओगे? -2। इस तरह से यहाँ पे जब 0 शामिल नहीं है कैलेंडर में तो 174 के बजाय हमें एक जंप और लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब -175 जाना होगा। -175 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 175 बीसीई, यानी कॉमन एरा से 175 साल पहले। समझ में आया? तो यहाँ पे हमें भरना पड़ेगा 175 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5 का सी। 680 ईसा पूर्व से 320 वर्ष बाद कौन सा वर्ष होगा? तो चूंकि ये कॉमन एरा के पहले का टाइम है, सीई के पहले का टाइम है, ये जो अभी करंट में जो काल चल रहा है उससे पहले का काल है, तो वो माइनस में हमें लिखना होगा। इसमें हम प्लस कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हमें 320 वर्ष आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे हम प्लस 320 वर्ष लिखेंगे। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस तो होगा लेकिन यहाँ पे घटा दिया जाएगा। 0 में माइनस प्लस क्या होगा? माइनस का साइन भी माइनस का ही रहेगा।
तो यहाँ 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 3 गया 3, यानी कि ये माइनस में 360 अब रह जाएगा। यहाँ माइनस 680 था, उससे 320 वर्ष बाद का समय लेना है, तो अब ये माइनस 360 रह जाएगा, जिसे हम बाद में इस तरह से लिख सकते हैं 360 BCE या 360 ईसा पूर्व। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा हो जाता है हल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 360 BCE या ईसा पूर्व। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो पैटर्न है हमारा, जो अनुक्रम है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे है -40, उसके बाद है -34, फिर -28। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि -40 में जब हम 6 को जोड़ते हैं तो माइनस प्लस माइनस और 40 में से 6 गया 34 आ जाता है। अब फिर जब हम -34 में 6 को जोड़ते हैं तो माइनस प्लस माइनस और 34 में से 6 गया 28 आ जाता है। क्योंकि 34 बड़ा है तो साइन भी उसी का रहेगा। फिर -28 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस, साइन भी माइनस का क्योंकि 28 बड़ा है। 28 में से 6 जाएगा 22 आ जाएगा। इस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है, -40, -34, -28। ठीक है, अब देखिए -22 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, -16 आ जाएगा। 16 6 22 होता है। इसी तरह से -16 में जब आप 6 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा माइनस प्लस माइनस और 16 में से 6 गया 10, और फिर -10 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा -4। इस तरह से हमारा जो पैटर्न है ऐसा चल रहा है। देखिए यहाँ पे -40 के बाद आएगा -34, फिर आएगा -28, फिर आएगा -22, उसके बाद आएगा -16 और फिर आएगा -10 और फिर आएगा -4। तो इस तरह से दाईं तरफ आपको +6 करके बढ़ना है, 6 जोड़ते जाना है, जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें 6 जोड़ना है। इस तरह से हमारा अनुक्रम यहाँ पे निकल जाता है। दूसरा पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है 3, उसके बाद है 4, फिर है 2, फिर है 5। इस तरह से हमें यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो आइए इस पैटर्न को हम पहले लिखते हैं। जैसे 3 है पहला, 3 में क्या मिलाया गया होगा कि 4 आया है, तो 3 में अगर हम 1 को जोड़ दें तो 4 हमें मिल जाता है। अब हम 4 यहाँ पे लिखेंगे जो रिजल्ट है। 4 में हम यहाँ पे क्या घटाएं कि 2 आ जाए, तो यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 के बाद रिजल्ट आपका आ रहा है कितना 5 आ रहा है। तो हम 2 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाए, तो 3 जोड़ना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 5 लिखेंगे, 2 और प्लस 3 जो है 5 आता है। अब 5 और रिजल्ट क्या है अगला, 5 के बाद 1 आ रहा है। तो 5 में यहाँ पे हम क्या घटाएंगे कि 1 आ जाए, तो -4 करना पड़ेगा। अब रिजल्ट आया हमारा 1, उसके बाद 1 के बाद क्या है 6 है, 6। तो 1 में हम क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, तो यहाँ पे 5 जोड़े होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है 6 के बाद देखिए क्या आता है 0, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे आप। 6 में हम क्या करें, क्या घटाएं कि 0 आ जाए, तो 6 में से 6 घटाएंगे आप 0 आ जाएगा। 0 के बाद हमारा है 7, तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे। 0 में हम क्या जोड़ें कि 7 आ जाए, तो +7 करना पड़ेगा। ठीक है, अब 7 के बाद 3 और नंबर्स हमें बताने हैं, तो यहाँ तो 7 हम लिखेंगे बराबर। यहाँ पे अब कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे पैटर्न को पहले समझते हैं। देखिए पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। तो यहाँ पे भी 7 के बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए पहला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, तो ये क्या होगा माइनस में। तो 7 - 8 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ पे -1 में हम क्या करें, है ना, क्या जोड़े क्या घटाएं, तो यहाँ पे देखिए साइन जो है पहले प्लस का था फिर माइनस का, तो इस तरह से चलते आ रहा है। तो माइनस के बाद फिर यहाँ पे साइन किसका आएगा प्लस का, और नंबर तो बढ़ते जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो -1 + 9 कितना हो जाएगा 8 आंसर आएगा। क्या आएगा 8। अब देखिए यहाँ पे तो 8 आ चुका है। 8 में क्या करना होगा, जोड़ के बाद फिर यहाँ घटाना पड़ेगा।
और यहाँ जब 9 है तो 9 के बाद अब यहाँ 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या एक एक करके बढ़ रहा है और साइन एक अल्टरनेट है, एक प्लस तो फिर माइनस के बाद प्लस लेके चलना पड़ेगा। तो 8 में से 10 गया, हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस तरह से 7 के बाद यहाँ पे हमें भरना होगा -1, 7 के बाद हमें क्या भरना होगा, -1, फिर 8 और फिर -2। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, इस तरह से ये पैटर्न हमारा आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक अंक छोड़ छोड़ के आप चलिएगा, 3 में से 1 घटा के 2 लाया गया है, फिर एक अंक छोड़ के देखिएगा, 2 में से 1 घटा के 1 लाया गया है, फिर एक अंक छोड़ के देखिएगा, 1 में 1 घटा के जो है 0 लाया गया है, फिर 0 में 1 घटा के -1 लाया गया और फिर -1 में -1 घटा के -2 लाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक एक अंक छोड़ के, तो 4 में 1 बढ़ा दिया गया है 5, 5 में 1 बढ़ा दिया गया है 6, 6 में 1 बढ़ा दिया गया है 7 और 7 में 1 बढ़ा दिया जाएगा तो 8। एक एक अंक छोड़ के ये पैटर्न आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसी का C नंबर में आते हैं। यहाँ पे पहले की कुछ संख्याएं हमें बतानी होगी और फिर बाद की भी कुछ संख्याएं बतानी है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस पैटर्न को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है 12, 12 में क्या किया गया होगा कि 6 आया होगा, तो 12 में से अगर 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 में हम क्या करेंगे कि 1 आ जाए, तो 6 में अगर हम 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 के बाद क्या है, -3 है, तो 1 में हम क्या घटाएं कि -3 आ जाए, तो 1 में आप 4 को घटा के देखो, 1 - 4 करोगे -3 आ जाएगा। अब यहाँ -3 लिखना होगा। -3 में हम क्या घटाएं कि हमारा -6 आ जाए, तो यहाँ हमें -3 ही घटाना पड़ेगा। माइनस प्लस 3 3 6 हो जाएगा। आगे का हमें 3 और 4 बल्कि और लिखना है। आगे का हमें 4 पैटर्न और बताना है। तो यहाँ आप देखिए -6 तो यहाँ चला आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, -6, -5, -4, -3, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, -2। तो -6 -2 कितना हो जाएगा, -8। अब यहाँ -8 आप लिखेंगे। अब यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 6, 5, 4, 3, 2, अब क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 -1 मिलके क्या हो जाएगा, -9। अब आगे हम लिखेंगे -9 और यहाँ पे सीक्वेंस देखिए किस तरह से हो रहा है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, यानी कि एक एक संख्या दाईं ओर बढ़ रहा है। तो -1 के दाईं ओर अब क्या आ जाएगा, प्लस में 0 आ जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, यहाँ पे भी 9 आएगा। अब यहाँ पे फिर -9 और प्लस क्या हो जाएगा, 0 के बाद क्या आता है, धनात्मक संख्या शुरू हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, +1 बराबर आ जाएगा -8। इसी तरह से फिर -8 प्लस क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ आ जाएगा -6। इस तरह से ये सीक्वेंस जो है आगे फिर बढ़ता रहेगा। तो हमें कहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए -6 तक लिखा हुआ है। -6 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखिए -6 के बाद है -8, -9, -9, -8। तो यही चीज यहाँ पे हम भर देंगे, -8, -9, -9 और यहाँ पे है -8। और अब दाईं तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 में 5 बढ़ाया गया तो 6 आ गया, 6 में 6 बढ़ाया गया तो 12 आ गया, 12 में अब 7 बढ़ा देंगे तो 19 आ जाएगा, 19 में 8 बढ़ा देंगे तो 27 आ जाएगा। इस तरह से यह पैटर्न हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ 6 पूर्णांक कार्ड हैं। पहले कार्ड पे लिखा है +1, दूसरे पे +7, तीसरे पे +18, चौथे पे -5, पांचवें पे -2 और छठे कार्ड पे लिखा हुआ है -9। आप इनमें से किसी भी कार्ड का चयन कर सकते हैं तथा जोड़ और घटा के उपयोग द्वारा एक पद बनाइए। यानी कि यहाँ पे आप प्लस और माइनस दोनों साइन का यूज कर सकते हैं। यहाँ एक पद है +18 +1 माइनस +7 माइनस -2, जिसका मान +14 है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये +18 है तो 18 रहेगा और ये +++1 रहेगा, ये -+-7 हो जाएगा और ये -++2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के देखिए 18, 1 19 और 2 कितना हो गया, 21, 21 -7 बराबर क्या आएगा, 14, जो कि प्लस में होगा। तो ये इसका मान है। दिए गए कार्ड्स से एक से अधिक कार्ड का चयन कीजिए, यानी कि आप 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम 6 कार्ड तो है ही है। आप
दो या दो से अधिक कार्ड लेकर के एक पद बनाइए जिसका मान -30 के आसपास हो। चलिए, तो -30 के आसपास क्या हम -30 भी ला सकते हैं। मान लिया जाए कि इसमें से 18 7 हो गया 25 और 5 30। ठीक है, कैसे लाएंगे? देखिए, यहाँ पे हमें -30 लाना है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे हम इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 जो है माइनस में आई। पहले ये नंबर्स को देख लीजिए, 18 7 25 और 5 30 हम ला सकते हैं, लेकिन हमें माइनस में लाना है। तो सबसे पहले हम माइनस वाले 5 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अगला नंबर है प्लस में 7 और फिर एक है प्लस में 18। यहाँ पे साइन हम चेंज कर सकते हैं, माइनस का लगा देंगे और यहाँ भी बीच में हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। देखिए इसका मान क्या आ जाएगा। ये -5 है, ये माइनस प्लस -7 हो जाएगा और ये भी माइनस प्लस -18 हो जाएगा। अब तीनों ही माइनस में है तो तीनों जुट जाएगा। 18 7 25 5 30 और ये माइनस में आएगा। इस तरह से यहाँ पे हम -30 ला सकते हैं। हमें यहाँ पे 30 के आसपास जो है मान लाने के लिए कहा गया। आप चाहें तो -31 -32 इस तरह का भी, या -29 30 के आसपास का भी मान हम यहाँ पे ला सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम पहले -2 को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम माइनस साइन डालते हुए +18 लिख लेते हैं। प्लस का साइन डालते हुए यहाँ पे हम 9 जो है माइनस में हमारा है ये लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे हम प्लस का साइन लेते हुए 1 को लिख लेते हैं। जो चीज़ हमारा धनात्मक है उसे धनात्मक में ही लेना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 18 धनात्मक में था, 1 जो है हमारा धनात्मक में है, 9 यहाँ पे ऋणात्मक में दिया गया है, 2 यहाँ पे ऋणात्मक में दिया गया है। बाकी हमने साइन को चेंज करते हुए यहाँ पे -2 को अपने जगह पे रखा है। यहाँ पे हम जोड़ या घटा दोनों का ही निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस लगा लिया, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया और यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। अब इसे आगे सॉल्व करके देखिए आप कितना आता है। ये देखिए ये -2 हो जाएगा, माइनस प्लस -18 हो जाएगा, प्लस माइनस -9 हो जाएगा और माइनस प्लस -1 हो जाएगा। अब देखिए सारे के सारे यहाँ पे माइनस में आ चुके हैं। 18 2 20, 20 9 29, 29 1 30, ये माइनस में 30 यहाँ पे आ जाएगा। एक अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं जिसके लिए हम 30 के आसपास का कोई और मान भी ला सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक तीसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं। आप इस तरह के बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे हमने जो है -9 ले लिया। ठीक है, 9 हमारा माइनस में है। यहाँ पे घटा का निशान लगा करके हम +18 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे जोड़ का निशान लगा के -5 ले लेते हैं और यहाँ पे माइनस यानी घटा का चिन्ह लगाते हुए -2 ले लेते हैं। 2 यहाँ पे माइनस में है, देख सकते हैं माइनस में है। ठीक है, और फिर यहाँ पे घटा का निशान लगाते हुए हम +1 ले लेते हैं। अभी इसको सॉल्व करके आप देखिए ये क्या आएगा। देखिए -9 माइनस प्लस -18 प्लस माइनस -5 माइनस माइनस +2 और फिर माइनस प्लस -1। देखिए माइनस वाला कौन कौन है? ये और फिर ये है। तो सब मिलकर के 18 9 कितना हो गया? 27, 27 5 32 और 1 कितना हो गया? 33। और ये चारों जो है माइनस में है तो माइनस 33 आ जाएगा। 18 9 27, 27 5 32 1 33 और +2 है तो +2 रहने देंगे। अब इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 33 में से 2 गया 31। तो यहाँ पे -31 मान आ रहा है जो कि -30 के आसपास का एक मान ये भी है। कोई जरूरी नहीं कि -30 लाएं, इसके आसपास का भी कोई मान हम ला सकते हैं। तो इस तरह से आप संख्याओं को व्यवस्थित करके माइनस प्लस साइन का यूज करते हुए -30 के आसपास का जो मान है वो निकाल सकते हैं। 8वां प्रश्न है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव धनात्मक होता है, लेकिन एक धनात्मक पूर्णांक माइनस धनात्मक पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। आप निम्न के विषय में क्या कह सकते हैं? तो आइए इसे उदाहरण देते हुए समझते हैं। सबसे पहले इसे देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। कोई भी 2 धनात्मक संख्या मान लिया जाए कि 2 और 7 ले लेते हैं।
तो 2 और 7 का योग क्या आएगा, 9 आएगा। प्लस 2 प्लस 7 का मान क्या आएगा, प्लस 9 आएगा। यह हमेशा क्या होगा, धनात्मक ही होगा। दूसरा है कि एक धनात्मक पूर्णांक माइनस धनात्मक पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। बिल्कुल, ये देखिए, मान लिया जाए हम 2 और 7 को घटाते हैं, यहाँ पे हम 2 में से 7 को घटाते हैं, 2 माइनस 7 कर लेते हैं, तो क्या हमारा मान आएगा, -5 आ जाएगा। वहीं अगर हम 7 में से 2 को घटाते हैं तो हमारा मान 5 आ जाएगा। तो ये दोनों ही संभव है कि हम धनात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक को घटाएं तो माइनस में भी हमारा रिजल्ट आ सकता है और प्लस में भी हमारे रिजल्ट आ सकते हैं, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 हमारा धनात्मक था, 7 भी हमारा धनात्मक ही है। यहाँ पे हम 2 में से 7 को घटा रहे हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 माइनस, यहाँ पे प्लस 2 है, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का 7 है। ठीक है, तो बाहर क्या निकलेगा, देखिए ये 2 अपनी जगह पे रह जाएगा प्लस में, यहाँ पे माइनस वाले को हम प्लस कर देंगे और ये अंदर में प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। हम साइन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस माइनस ही बाहर निकलेगा, तो ये -7 हो जाएगा और बराबर आएगा -5, जो कि एक ऋणात्मक संख्या होगी। तो इससे दोनों ही प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से घटाने पे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए ए नंबर में धनात्मक माइनस ऋणात्मक, अगर हम धनात्मक संख्या से किसी ऋणात्मक संख्या को घटाते हैं तो उसका मान क्या आएगा। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए कि धनात्मक संख्या हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं और इसमें से हम घटाते हैं एक ऋणात्मक संख्या, मान लिया जाए -4 को, तो इसका मान क्या आएगा, देखिए 5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 4 9, इसका रिजल्ट आ जाएगा 5 4 9, जो कि एक धनात्मक संख्या है। तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। एक धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को घटाने से हमेशा क्या आएगा, धनात्मक संख्या ही आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप कोई भी बड़ा संख्या रखें या 5 से बड़ा लें या 5 से छोटा लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे आप 5 से बड़ा कोई संख्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो भी 5 और माइनस माइनस प्लस 6, 5 6 11, ये धनात्मक में ही आंसर आएगा। तो ये हमेशा धनात्मक होगा। बी नंबर में देखते हैं धनात्मक प्लस ऋणात्मक, इसमें क्या हो सकता है, धनात्मक प्लस ऋणात्मक। मान लिया जाए यहाँ पे हम धनात्मक संख्या ले लेते हैं, एक 5 को ही रखते हैं और प्लस का निशान देते हुए एक ऋणात्मक संख्या -4 को ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 5 और प्लस माइनस -4, तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है 1 आएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम इसे ऐसे लिख दें, 5 प्लस, इससे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, -7 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस -7। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस जो बड़ा होता है उसका चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई बार जो है धनात्मक रिजल्ट आएगा, कई बार ऋणात्मक भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट होगा, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। सी नंबर में है ऋणात्मक प्लस ऋणात्मक, दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पे हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। आप कोई भी दो ऋणात्मक संख्या ले लीजिए, मान लिया जाए यहाँ पे -5, इसको जोड़ देते हैं -3 दूसरी एक ऋणात्मक संख्या के साथ, तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -5 और प्लस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रह जाता है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, 5 3 8, -8 आएगा। तो ये हमेशा आपका क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक। ठीक है, दो ऋणात्मक संख्याओं का योग हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। डी नंबर में आते हैं। डी नंबर में है कि ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से जब आप घटाते हैं, एक ऋणात्मक संख्या को जब हम ऋणात्मक संख्या से घटाएंगे तो क्या होगा। मान लिया जाए कि यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं -3 और इसमें से घटाते हैं -5 को, तो इसका सम क्या आएगा, देखिए तो
सरल करने के बाद इसका मान कितना आएगा, ये -3 और माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो होगा लेकिन साइन प्लस का होगा क्योंकि 5 यहाँ पे बड़ा है, तो 5 में से 3 गया, 2 आएगा, प्लस में है ये। दूसरा एक उदाहरण इसी को ऐसे उल्टा कर लेते हैं, -5 में से अगर हम -3 को घटा देते हैं, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये -5 है और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा, चिन्ह भी माइनस का होगा क्योंकि 5 बड़ा है, तो 5 में से 3 गया, 2। यहाँ पे देखिए 2 जो आ रहा है ऋणात्मक में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों ही रिजल्ट संभव है, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक दोनों आ सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक। क्लियर है। चलिए ई नंबर में आते हैं। ई नंबर में है ऋणात्मक माइनस धनात्मक। कोई भी एक ऋणात्मक संख्या लेते हैं, मान लिया जाए कि -5 हमने लिया और इसमें माइनस करते हैं क्या, एक धनात्मक संख्या को, ठीक है। तो एक धनात्मक संख्या यहाँ पे मान लिया जाए कि हम 3 ले लेते हैं, ये प्लस में है। इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए -5 अपने जगह पे है, माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों ही माइनस में ये संख्या है, दोनों ही ऋणात्मक संख्या है, तो 5 3 8 माइनस में आएगा। तो ऋणात्मक माइनस धनात्मक करने से हमेशा क्या आएगा, एक ऋणात्मक मान आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक, नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा आपका। एफ नंबर में है कि ऋणात्मक प्लस धनात्मक क्या होगा। मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई ऋणात्मक संख्या -3 ले लेते हैं और धनात्मक संख्या हम यहाँ पे +8 ले लेते हैं। आगे सरल करने पे ये क्या हो जाएगा, -3 और +8, माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह उसी का होगा जो संख्या बड़ी होगी। तो 8 यहाँ पे बड़ा है तो प्लस का साइन रहेगा, 8 में से 3 गया, 5 यहाँ पे प्लस में आएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, यहाँ पे ऋणात्मक के तौर पे अगर हम इस तरह से कोई संख्या ले लें, मान लिया जाए कि -3 ले लेते हैं और यहाँ पे इसे कोई छोटी संख्या को ले लेते हैं धनात्मक के तौर पे, मान लिया जाए यहाँ पे +2 है। तो अब क्या होगा, देखिए -3 और प्लस 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 2 ही रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का होगा क्योंकि 2 में से 3 बड़ा है और 3 के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दोनों ही तरह के जो रिजल्ट है आ सकते हैं, ऋणात्मक धनात्मक दोनों ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ऋणात्मक या धनात्मक, दोनों ही तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हो जाता है हल। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस लड़ी में 100 टोकन हैं जो एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित किए गए हैं। इस लड़ी का मान क्या है। तो इस लड़ी को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया गया अभी कितना है, 3 2 5 5 3 8 2 10 3 13 2 15 है टोटल यहाँ पे टोकन, लेकिन ये 100 तक जाएगा। इसी तरह से ये रिपीट होते हुए पैटर्न जो है 100 तक लेके जाना है। यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ है, ये केवल 15 नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस लड़ी में 100 टोकन है। देखिए पहले 3 पॉजिटिव फिर 2 निगेटिव, फिर 3 पॉजिटिव फिर 2 निगेटिव, फिर 3 पॉजिटिव फिर 2 निगेटिव, फिर 3 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे 3 हरा फिर 2 लाल, फिर 3 हरा 2 लाल, ऐसा करके आपको 100 तक जाना है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये 100 तक जब ये पूरा पैटर्न रहेगा तो इस लड़ी का मान क्या होगा। यहां हम देख पा रहे हैं कि 5-5 टोकन का एक समूह बन जाता है। ये देखिए 5 टोकन फिर 5 टोकन फिर 5 टोकन, इस तरह से ये पूरा जो है 100 तक हमको जाना है। और ये 5-5 टोकन का हमें एक समूह बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें 3 धनात्मक और 2 ऋणात्मक है। ये 5 टोकन का अगर आप मान निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या था, +3 था और प्लस -2 था, ठीक है। इसका मान क्या आता है, प्लस में 1 आता है। इसको एडजस्ट करने के बाद 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक को कट करने के बाद, है ना, हमारे पास 1 धनात्मक वाला टोकन बच जाता है। यानी कि हर 5-5 में आपका मान कितना आएगा, +1 फिर +1, ऐसा करके इसका मान आते जाएगा। ये कितना बार आएगा, तो आगे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 धनात्मक और 2 ऋणात्मक टोकन का समूह दोहराया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 धनात्मक और 2 ऋणात्मक बार बार ये 100 तक ऐसा जाएगा। कुल टोकन जो है 100 है।
ऐसे कुल 5-5 के टोकन का समूह कितना होगा, 100 भागा 5 कर देंगे हम, तो 20 समूह ऐसा जो है हमारा बन के आएगा, जिसमें से यहाँ पे 3 हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 100 टोकन तक में हमारे पास ऐसा जो है 20 ग्रुप आ जाएगा, 20 समूह होगा, जिसमें 3 धनात्मक और 2 ऋणात्मक टोकन रहेंगे। तो प्रत्येक समूह का मान हमने यहाँ पे निकाल के देख लिया है कि प्रत्येक समूह का मान कितना आता है, 3 धनात्मक 2 ऋणात्मक में से एडजस्ट करके जो है 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक कट जाता है और 1 धनात्मक केवल बच जाता है। तो अब 5 में से तो हर एक 5 टोकन का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्लस में 1 आ रहा है, और कुल जो है ऐसा 20 ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे लिखेंगे, प्रत्येक समूह का मान बराबर +1, इसलिए कुल 20 समूह यानी 100 टोकन का मान जो है 20 गुने +1, यहाँ पे प्लस साइन देने का जरूरत नहीं होता है, आप चाहें तो दे भी सकते हैं, 20 गुने +1 बराबर +20 जो है इसका मान आएगा। और इसी तरह से हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।